और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। अंतिम संस्कार से परिवारों ने इनकार कर दिया है। चारों किसानों के परिवार ने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की मांग यहां पर ये जो परिवार हैं वो कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ गए हैं जो लखीमपुर खीरी के पास ही मौजूद हैं। रवीश, क्या मांगे हैं परिवार की? क्योंकि कल तक ये सामने आया था रवीश की प्रशासन और किसानों का समझौता हो गया है, मुआवजे की बात भी की गई थी और न्यायिक जांच की बात भी की गई थी। आज क्या कुछ कह रहे हैं परिवार? जी देखिए, कल जो समझौता हुआ था प्रशासन के साथ में, उसमें प्रशासन ने इस बात को कहा था कि जो सारी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता को अपनाया जाएगा। लेकिन अब जो है वो परिजनों का ये कहना है कि कल रात को ही पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको नहीं दी जा रही है। तो इसी बात को लेकर चारों ही जो शव हैं उनका अंतिम संस्कार अभी फिलहाल रोक दिया गया है। चूंकि चारों शव अलग अलग जगहों पर हैं, तो जिन किसान नेताओं से हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना है कि उन चारों ही लोगों के परिजनों से उनकी बात हो गई है। प्रशासन के साथ में अभी मैं चौखड़ा फॉर्म पर मौजूद हूं, जो कि गांव है जहां पर 19 साल के जो किसान हैं लोकप्रीत, उनकी यहाँ पर शव रखा हुआ है। तो 10 बजे का शव का अंतिम संस्कार करना था, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिजनों के साथ प्रशासन की बातचीत हुई थी तो परिजनों ने कहा कि पीएम की रिपोर्ट आप हमें दें। प्रशासन ने ये कहा कि 10 मिनट के अंदर हम आपको पीएम की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 घंटा बीत गया है तो पीएम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो परिजनों का ये कहना है कि जब तक उन चारों ही किसानों की पीएम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से किसानों और जो प्रत्यक्षदर्शी ये बोल रहे हैं कि बाकायदा वहां पर गोली जो है वो चलाई गई है, तो पीएम की रिपोर्ट में उनको ये पता लग रहा है कि केवल एक सिंपल सा एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर जो है वो परिजनों का कहना है कि जब तक पीएम रिपोर्ट वो देख नहीं लेते हैं तब तक वो अंतिम संस्कार जो है वो नहीं करेंगे। तो फिलहाल अभी प्रशासन के साथ 2 राउंड की बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी कोई हल नहीं निकल सका है। और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े तमाम सारे पदाधिकारी अब जो है वो गांव पहुंच रहे हैं। अभी राकेश टिकैत के भी पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अभी फिलहाल किसान नेताओं का भी यहाँ पर जमावड़ा है, प्रशासन भी यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अभी जो है वो परिजन यही करे कि पीएम रिपोर्ट जब तक चारों किसानों की नहीं उनको मिल जाती है तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी रवीश, विपक्षी पार्टियों के तो सभी नेताओं को हिरासत में रख लिया गया है। क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर मुलाकात करने आया है? क्योंकि सरकारी अमला जो है, प्रशासनिक अमला जो होगा वो वहां पर होगा सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन क्या कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पर मिलने आए हैं या कोई मंत्री नेता मिलने आए हैं यहाँ पर अभी तक परिवारों से? जी देखिए, अभी तक गांव के अंदर कोई भी मंत्री और नेता नहीं आया है। गांव के अंदर सिर्फ जो लखीमपुर के डीएम हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। परिजनों के साथ उनकी बातचीत भी हुई है और अभी भी जो डीएम है और एसडीएम है वो यहाँ पर जरूर मौजूद है, लेकिन कोई लीडर, कोई उस हिसाब से कोई बड़ा लीडर जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। उनका ये भी आरोप है कि पुलिस तमाम सारी जगहों पर राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनको रोक भी रही है। और हमने खुद देखा कि आज सुबह हम लोग भी आ रहे थे तो कई सारी जगहों पर रोका गया पुलिस के जरिए। तो पुलिस ने पूरी तरीके से गांव के आसपास जो पुलिस की तादाद है वो काफी बढ़ा दी गई है। अभी हमारी राकेश टिकैत के एक जो है वो सहयोगी से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना है कि किसी तरीके से दूसरे रास्तों से राकेश टिकैत जो है वो गाँव में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा होगा कि आज सुबह जो है वो कांग्रेस के कई सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था और उनको गांव तक नहीं आने दिया जा रहा था। बिल्कुल। तो पुलिस इस बात को लेकर कह रही है कि गांव के अंदर राजनीतिक व्यक्ति अगर आएंगे तो यहाँ पर माहौल जो है वो गर्मा सकता है। जी रवीश, तो यहाँ पर कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो चारों किसानों के परिवारों का अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं यहाँ पर किसानों के परिवार, और उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं समझौते की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात हुई थी और परिवार ये आशंका भी जता रहा है कि वहां पर गोली चलने की भी आवाजें भी आई थी। तो वो जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया है और इसीलिए फिलहाल उन्होंने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है।